नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर कानपुर से, जहां सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में जुटे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को जीआईसी मैदान में सभा को संबोधित किया और सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के बुलडोजर से घर तोड़े जाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि जो घर तोड़ने पर विश्वास करते हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। यूपी सरकार के बुलडोजर अब गैराजों में सड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गरीबों के लिए राहतकारी है और अब किसी भी प्रकार से गरीबों का घर नहीं टूटेगा। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि योगी सरकार के पूर्व डीजीपी ने भी माना है कि ऐसे अधिकारियों को बाद में जांच का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की सजा के बाद रिक्त हुई सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जहां इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी सपा कांग्रेस गठबंधन से मैदान में है। अखिलेश यादव ने नसीम सोलंकी को भारी मतों से विजय बनाने का आह्वान किया और कहा कि सीसामऊ सीट इरफान सोलंकी की थी और रहेगी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि व्यक्ति विचार से संत होता है, वस्त्र से नहीं। जिनके विचार अच्छे नहीं हैं वे संत नहीं हो सकते। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह रोजगार देने के बजाय परीक्षाएं रुकवाती है और भर्ती प्रक्रिया में बाधाएं डालती है। अखिलेश यादव ने अयोध्या के चुनाव टालने को लेकर भी बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा बीजेपी के लोग डर के मारे अयोध्या में विधानसभा उपचुनाव टाल रहे हैं। चुनावी डर का हिसाब 20 तारीख को लिया जाएगा। समय पर नौकरी मिल जाए वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं बचा। और ये न केवल नौजवानों को धोखा दे रहे हैं बल्कि नौजवानों के भविष्य को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। परीक्षा प्रणाली में हेरा फेरी करने वाले यही भाजपा के लोग हैं, इन पर आरोप लगता है। गलत प्रश्नोत्तर बनाते हैं, गलत क्वेश्चन पेपर बनाते हैं और उसका पेपर छपाने वाले कोई नहीं है, भाजपा वाले हैं। कि नौजवान हजारों की संख्या में धरने पर बैठा है प्रयागराज में। वो नौजवान कह रहा है कि हमें परीक्षा कराओ, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सरकार पता नहीं क्यों परीक्षा कैसी कराना चाहती है। जो लोग नारा दे रहे हैं कि वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, जो नारा देते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, बताओ परीक्षा नहीं करा पा रहे। परीक्षा में न जाने कौन सा बदलाव चाहते हैं। ये योगी सरकार अनुपयोगी है और जो आयोग है, आयोग बन करके खड़ा है, वो नौकरी नहीं दे पा रहा है, वो परीक्षा नहीं करा पा रहा। और सोचिए पर्चे कितने लीक हुए थे, याद है आपको कि नहीं याद है? आज जितनी भी पुलिस फोर्स लगी है ये सब सुरक्षा कर रही है और आपके सहयोग के लिए खड़ी है और ऐसे ही सहयोग मिलेगा इनका। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसके बाद प्रशासन न्याय करेगा, न्याय नहीं कर सकता। आज की तारीख वोट पड़ जाता, आज ही की तारीख हमें आने का मौका मिला और आज ही की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर जुर्माना लगाया, ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। हमें उम्मीद है इसके बाद अधिकारी न्याय करेंगे और जनता के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये अंग्रेजों के वचनबंसी हैं, ये अंग्रेजों के विचारबंसी लोग हैं। ये कहा है कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो और सरकार पे जुर्माना हुआ है। सरकार पर जुर्माना हुआ इसलिए हुआ क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं और इस फैसले के बाद बुलडोजर रुकना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी जो है सुल्तानों की पार्टी है और ज्यादा जो है और क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी आदि आबादी का नेतृत्व करने वाला पीडीए नारा है।
गरीब जो गरीब हैं उनकी आवाज है, जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ खड़ा पीड़ित परिवार है। हमारे मुख्यमंत्री को कुछ समझ में कम आता है। अभी तक तो सरकार डरी हुई थी, अब लग रहा है सरकार हिली हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद सीसा मऊ चुनाव से ऐतिहासिक रूप से जीतेंगे। और ये जनता जब चुनाव लड़ रही है, जनता का सामना नहीं कर सकता कोई नहीं। और सरकार प्रशासन ये जानता है कि जब जनता खड़ी है तो प्रशासन और जनता चुनाव लड़ रही है, प्रशासन लाख पाबंदियां लगाएगी, उसके बाद भी जनता इनके खिलाफ मतदान करेगी। और समाजवादी पार्टी हम लोगों ने बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बुलडोजर अनडेमोक्रेटिक है, बुलडोजर डर का पीटिंग है, डर का पीटिंग और मैं बधाई देना चाहता हूँ सबको जिन्होंने इसमें लड़ करके ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला आया है। और इसके बाद कम से कम सरकार को रास्ता न्याय का छोड़ना चाहिए। इस तरह का व्यवहार सरकार का नहीं होना चाहिए। ये कोर्ट में ये बात कही जाए, घर तोड़ने वाली है, घर बनाने वाली है। मैंने कहा डिवाइडेड जिन्होंने नारा दिया उनके वचनवंशी लोग हैं, विचारवंशी लोग हैं, जिन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। तो सरकार नौकरी देने के लिए बनी थी, वो छीन रही है। आज वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी करते हैं इलाहाबाद और प्रयागराज में नौकरी आए बड़े लिखे उन पर लाठी चलवा रहे हैं, वो पेज छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। खिलवाड़ करी, उनकी मांगे जायज है। तो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, आयोग को और सरकार को माननी चाहिए। ये आयोग जो है आयोग बन करके खड़ा हो गया है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भरत की रिपोर्ट। देखा जाए तो अखिलेश यादव ने अपनी सभा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नसीम सोलंकी को जीत दिलाने की अपील की और बीजेपी सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। उनका कहना था कि सीसामऊ की सीट समाजवादी पार्टी की रही है और रहेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।